देश के गृह मंत्री अमित शाह जब नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आए देखने और उन्होंने देखा अलग अलग स्टॉल्स पे गए। भारतीय संस्कृति मंत्रालय के स्टॉल पे गए, उन्होंने देखा अलग अलग स्टॉल्स पे घूमते हुए एक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे ओशो पब्लिकेशंस का है। अमित शाह पूरी लाओ लश्कर के साथ यहाँ पे आए, उन्होंने लोगों से बात करी, किताबें देखी और एक किताब का सेट लेके चले गए। वो कौन सा किताब का सेट है और उन्होंने यहाँ क्या बात करी, हम जानने की कोशिश करते हैं। जो स्टॉल की संचालिका हैं, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं पुष्पा गोयल। ओशो ने मुझे नाम दिया जीवन सरिता। तो हाँ, कल अमित शाह जी हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ आए थे और क्योंकि गृह मंत्री हैं तो बहुत सारी भीड़ उनके साथ थी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। तो मैं ही थी यहाँ पर, मतलब और सभी भी थे। तो मैंने जैसे पूछा कि आपकी कोई मदद करूँ, कोई किताब चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं बहुत पढ़ता हूँ इनको और अभी मुझे ये सेट चाहिए। तो ये अष्टावक्र का सेट है। तो ये हाँ, ये वाला। अच्छा। तो ये अष्टावक्र का सेट, ये अभी लूज किताबें हैं, सिंगल सिंगल रखी हैं। ये हमारे सेट खत्म हो गए हैं, तो ये एक बॉक्स में सेट आता है, 9 भागों में सेट है ये। तो वो सेट लिया और वो चले गए। क्या अष्टवक्र गीता के बारे में अगर बताएं, सेट के बारे में बताएं हमें। ओशो इन सेट को महागीता बोलते हैं, इसको महागीता कहते हैं। क्यों? अष्टावक्र और जनक की जो कहानी हम सब जानते हैं, उनके बारे में उन्होंने इसमें बोला हुआ है। तो ये कहते हैं कि अगर इसको हमने जाना, ये इतना एक नदी की तरह बहती हुई है। मैंने सुनी है इसकी पूरी सीरीज। तो नदी की तरह बहती हुई सीरीज है और मुझे लगता है हर किसी को सुनना चाहिए ये। अपना दिमाग खोलना हो, दिमाग की खिड़कियां खुल जाती है, इसको सुनना जरूर चाहिए। पूरे सेट को पढ़ लेता है। हाँ जी, हाँ जी। ये ओशो को लेकर जैसे सवाल करते हैं, हम बात करते हैं लोगों से, लड़कों से या पुराने लोगों से, तो कहते हैं अरे ओशो को ना सुनो, शादी के खिलाफ है। ये धारणा कहाँ से पैदा हुई, क्यों है ऐसा? ऐसा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या ओपिनियन हो सकता है। मैंने ये देखा कि लोग ना आधी बातें जान के बहुत जल्दी स्टेटमेंट देते हैं, है ना? तो जहाँ तक शादी की बात है, ओशो ना तो शादी के खिलाफ थे, ना शादी के पक्ष में थे। उन्होंने ये कहा हुआ है कि, मुझे याद है कहीं मैंने एक प्रश्न कोई पूछता है ओशो से, जो मैंने सुना है कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं। तो ओशो कहते कर लो। तो कहते आपने तो नहीं की। तो वो कहते मैंने पूछा भी नहीं किसी से। अगर पूछ रहे हो, डाउट है, तो कर लो। आपके मन में से जी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ऐसा कुछ विरोध नहीं है, ना ही वो पक्ष में है। हाँ, शादी एज अ संस्था, उसके खिलाफ वो बहुत बोलते हैं और उसका हम देखते भी हैं इसमें कितनी सड़ांध है। ऐसा नहीं है कि नहीं देखते, देखते भी हैं। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है। बट हाँ, ये मैं फिर से कह रही हूँ कि ना वो खिलाफ थे, ना वो पक्ष में थे। जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, जो ध्यान की तरफ, अमूमन हम पढ़ाई पे जोर देते हैं, कंपटीशन की तरफ ध्यान देते हैं, ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो, मार्केटिंग कर लो। जो एक चीज़ समझ में आती है, जो बड़े होने के बाद धीरे धीरे अरे ध्यान करना चाहिए, ये कोशिश कर लेते हैं। वो अगर बच्चे को पहले सिखाए तो क्या आपको लगता है, क्या अंतर आ सकता है? बच्चों के साथ मैंने भी काम किया है और कर रही हूँ। ओशो के ध्यान की ही बात कर रही हूँ मैं। ओशो ने कई जगह ये बात कही है कि ध्यान बच्चों को अगर राइट समय में, मतलब जो उनकी एज शुरू होती है ना, 12, 13, 14 साल, तब अगर उनको कराया जाए तो उनकी ज़िंदगी की खुशबू कुछ और होगी। वो कहीं न कहीं वाइज़ बनेंगे, विज़डम आएगा। अभी हम उन्हें चॉइस देते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, चॉइस देते हैं, ये करो कि ये करो। वो चॉइस वो खुद कर पाएँ, वो विज़डम आए। ध्यान उनको मेरे मतलब ओशो से जो मैंने सीखा कि एडोलसेंट एज में ही शुरू हो जाए तो उनका जीवन कुछ और होगा। ओशो की ऐसी बहुत सारी सीख है, जो ऐसे तो बच्चे फॉलो करते हैं, कोई बताए ना बताए। मैं भीड़ आप देख पा रहे हो कैमरे पे, कितनी भीड़ है स्टॉल पे। ये बाहर लोग माने न माने, मैं अपने पार्क में वॉक करता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग लगा के सुनते रहते हैं और अब धीरे से स्पीकर अपने कान के पास लगा लेते हैं। जिनके पास ईयरफोन या हेडफोन नहीं है वो सुनते रहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि फॉलो करते हैं। पर कोई ऐसी आपके हिसाब से जो आपने फॉलो करी और आप मानती हैं कि अमूमन ये बच्चों को फॉलो करना चाहिए, कोच अगर फॉलो करेंगे तो ये सीख उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगी, कोई एक सीख? सीख नहीं होती कुछ भी। मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई हम बोले ना ऐसा करो, तो कोई करता नहीं है। मैं ये ज़रूर बोलती हूँ, जैसे बच्चों के लायक ध्यान है कुछ, जिब्रिश है। खेल-खेल में बच्चे ध्यान कर सकते हैं। हुँ?
ओशो ने बहुत खूबसूरत विधि दी है, लाफिंग मेडिटेशन है। हम क्या कर रहे हैं, मैं स्कूलों में जाती रही हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी रही हूँ, तो मैं जानती हूँ क्या करते थे। ये बच्चों को हम मेडिटेशन करा रहे हैं, क्या करा रहे हो, आंख बंद करके बिठा। छोटा बच्चा जिसकी बबलिंग एनर्जी है, वो कैसे आंख बंद करके बैठे। तो ओशो ने बहुत प्यारे ध्यान दिए हैं कि वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपने उनका जो दबे हुए इमोशंस हैं वो निकालने के ध्यान। डायनामिक ध्यान हम बच्चों को करा सकते हैं, जिब्रिश हम बच्चों को करा सकते हैं, कुंडलिनी हम बच्चों को करा सकते हैं। ये सारे ध्यान ऐसे हैं कि पहले आप शरीर से एक्टिव होते हैं और उसके बाद जब बैठते हैं ना, 15 मिनट का ध्यान है, 1 घंटे के ध्यान में 15 मिनट साइलेंट सिटिंग है, तो उस साइलेंट सिटिंग में बच्चा आराम से बैठ पाता है। मैंने खुद देखा है, छोटे बच्चों को जब हमने ये कराया है तो बैठ पाते हैं। मगर आप सीधे सीधे बोल दे कि आंख बंद कर लो बैठ जाओ, तो वो नहीं बैठ पाएंगे। तो बहुत वैज्ञानिक है ओशो के ध्यान, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक। मैं ये कहूंगी कि वो पता नहीं, मतलब क्या ही बोलूं मैं कि एक अलग ढंग का मामला है। और उसको फॉलो करें अगर, और कर सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होके करेंगे अगर हम उन्हें सिखाएं बताएं तो। अभी उनको पता नहीं है। ये मेरा पर्सनल सवाल हो सकता है हाँ। कि ओशो कहते हैं कि वो आप सांस अंदर लेते हैं, उस पर कोशिश करिए। मैंने 2 दिन कोशिश करी, सच में कसम से मेरे से नहीं हो पाया, आखिर में मैं नहीं कर पाया और नहीं हुआ मेरे से। तो कैसे इसको अगर आसान भाषा में अगर समझें, कैसे बस सिर्फ सांस अंदर लें और महसूस करें अंदर आते हुए, थोड़ा बताएं मेरे को। कुछ नहीं करना। हाँ। अभी एक लंबी सांस लीजिए नाक से। मुझे कैमरे मुझे दिखाइए, देखिए मैं ले रहा हूँ कुछ, सरिता जी बोलने में ले रहा हूँ। लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। छोड़िए अब धीरे से, फिर से लीजिए, छोड़िए। आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। कैसा लगता है? बस यही है, कुछ देखना सुनना नहीं है, यही है कि सिंपल गहरी लंबी सांस। हम जब, आपने नोटिस किया होगा, हम जब भाग रहे होते हैं ना, हमारी सांस छोटी हो जाती है। गुस्से में होते हैं, सांस छोटी हो जाती है ना। हम जब रिलैक्स्ड होते हैं तो लंबी सांस चलती है। तो रिलैक्सेशन का एक ही मंत्र है, लंबी सांस। जब दिन में याद आ जाए लंबी सांस लीजिए। सिर्फ सांस लेने से इतना अंदर आ जाएगा? अब देख लीजिए, अभी आपने 2 सांस ली तो आपको क्या लगा। तो ये ऐसा है कि गिनने की जरूरत नहीं है। दिन में जिस क्षण याद आए, चलते चलते याद आए, अपनी श्वास पे ध्यान गया। मेरा है, मैं मुंह से छोड़ती हूँ। 2 बार किया, फिर लग गए काम पे। फिर कब याद आ गया चलते चलते, फिर कर लिया। तो ये श्वास कहते हैं, भीतर जाती श्वास बाहर आती श्वास, इस पर ही अगर हमने ध्यान दे दिया। मूल मंत्र श्वास से ज्यादा क्या है, या प्रेजेंट में रहना। हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में रहना ध्यान बन जाता है। जब श्वास पे ध्यान देते हैं तो हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और वो गहरी हो जाती है, शांत कर देती है हमें। इतना सही है। तो अगर आपसे भी ध्यान नहीं हो पा रहा, तो ये एक आसान विधि बताई इन्होंने, मुझे अच्छा लगा। कोशिश करूँगा करने की, आप लोग भी ट्राई करिए कि जिससे जीवन में थोड़ा सुकून शांति आ सके। सबके, क्योंकि सभी लोग की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई परेशान है, तो कोशिश करिए, इससे हो सकता है आपको सुकून मिले। हमसे बात करने आपके लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू वेरी मच।